सीही गांव है दिल्ली वृंदावन के बीच में, जहां पर सूरदास जी का जन्म हुआ। सारस्वत ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ। आपके माता पिता जो थे वो बहुत ज्यादा धनवान नहीं थे। हे नाथ, हम लोगों के यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था तो होती नहीं है, पत्नी जो है वो गर्भवती है, कम से कम ऐसी संतान तो हो जो कमा करके सब घर को व्यवस्थित करे। इनके माता पिता अनुकूल नहीं थे। सूरदास जी का जन्म हुआ, पुत्र हुआ। इस बात को सुनकर के उत्सव तो मना, लेकिन जैसे ही पता चला कि नेत्रहीन है लेकिन रो रहे हैं एक कोने में सूरदास, और घर में मातम मनाया जा। हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, हम लोग उचित परिवार नहीं है, ऊपर से ये बालक ऐसा जन्मा है जिसके नेत्र नहीं है। जब रो रो करके अति हो जाती थी तब मां दूध पिलाती थी, कम से कम शांत तो हो जाएगा। मानो जैसे घर के लोगों को लग रहा था कि बला आ गई हमारे ऊपर, तो अब क्या करेंगे हम। धीरे धीरे सूरदास जी बड़े हुए। 3-4 वर्ष की जब अवस्था हुई, घर वाले बस ऐसे रखते थे कि इसको रखना है, कोई विशेष उनके प्रति प्रेम नहीं था। सूरदास जी के अंदर ये 3 गुण थे। कविता लिखते थे, गायन करते थे, और तीसरा भविष्य बता देते थे। एक बार इनके पिताजी कहीं किसी यजमान के यहां गए, ब्राह्मण थे, तो यजमान ने दक्षिणा में 2 सोने की मोहर प्रदान की। 2 सोने की मोहर पाकर के पिताजी तो इतने खुश कि बस पूछो मत। अब तो घर आए नाचते हुए। पत्नी ने पूछा, आज इतने प्रसन्न क्यों हो? अरे देवी देखो, 2 सोने की मोहर मिली हमको, अब 6 महीने की तो सब व्यवस्था हो गई, खूब राशन आ जाएगा, खूब बढ़िया, खूब पेट पूजा चलेगी, और ये भी इसको भी खिलाना होता है, ये भी प्रेम से रहेगा, खूब प्रेम से पवाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। 2 सोने की मोहर, 6 महीने तो अब कोई दिक्कत नहीं है, और 6 महीने में कोई ना कोई यजमान मिल ही जाएगा, थोड़े और पैसे दे देगा, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे सब। पिताजी ने दोनों सोने की मोहर एक कपड़े में बांध करके एक स्थान पर रख दी। स्थान भी नहीं था, 2 ईंटों के बीच में थोड़ी जगह थी, वहां रख दी। रात्रि में सोए, अब बार बार उठ के जाके देखें सोने की मोहर रखी है ना, बोले हाँ रखी है। फिर सो जाए, फिर उठे, अरे वाह रखी है ना, बोले हाँ रखी। गहरी नींद लगी थी, इतने में ही 2 चूहे आए और पूरे घर को खगोल रहे थे। तभी वो पोटली मिली, पोटली मुंह में दबा के चूहे भाग गए वहां से। सुबह उठ करके ना कोई हाथ दर्शन, कुछ नहीं, सीधे जाके पोटली ढूंढी 2 सोने की मोहर की। जैसी देखी तो नहीं मिली। अब तो रोने लगे, पत्नी को बुलाया, कहां गई दोनों सोने की मोहर? पत्नी ने कहा, मुझे नहीं पता, यहीं रखी थी। पूरे घर में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। सूरदास जी तो क्या ही पूछें, ये तो देख ही नहीं सकते, ये कहां लेके जाएगा। इतना रोवे कि बस परेशान बैठे हैं, सिर पर हाथ धर के सुबह से बैठे, अब क्या होगा हमारा, अब तो सब सर्वनाश हो गया। अरे हमें तो ये लगता है यही मनहूस है, जब से जन्म लिया है तब से हमारे घर की गतिविधि और खराब हो गई। 2 सोने की मोहर कल आई है, 24 घंटे नहीं, उससे पहले चली गई। सूरदास जी छोटे से बोल, पिताजी, मां आप रोते क्यों हो? अरे तुझे कुछ करना थोड़ी पड़ता है, बना बनाया भोजन मिलता है, खाने पीने को सब सामग्री मिल जाती है। पिताजी मैं वो नहीं कहता, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हम कोई धनवान थोड़ी जन्म लेते हैं, जैसा जन्म लिया था वैसे ही रहना है जीवन भर। 2 सोने की मोहर के पीछे आप इतना रुदन क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए ना, जो मंगल में होगा वो विधान होगा। नहीं माने, फिर भी रो रहे हैं, परेशान बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई, अन्न का एक दाना नहीं बना घर में। दोनों माता पिता सिर पर हाथ धर के बैठे। सूरदास जी बोले, सुनिए, मुझे भविष्य देखना आता है और मुझे मंगल देखना आता है, तो मैं बता सकता हूं कि सोने की मोहर कहां है। लेकिन पिताजी, क्या सोने की मोहर बता तो दूंगा, लेकिन फिर मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा घर। माता पिता बोले, तू चला जाना, जहां तेरा मन हो तू चला जाना, तू बस बता सोने की मोहर कहां है। सूरदास जी ने तुरंत एक स्थान पर बैठ करके ध्यान लगाया, बता दिया। रात्रि 2 चूहे आए थे, पोटली को ले गए, दांतों से कुतुर दी है। एक सोने की मोहर तो यहां से सीधे जाएंगे, तालाब के पास एक पेड़ के नीचे पड़ी है, और एक सोने की मोहर उससे भी आगे थोड़ा जाएंगे, वहां पड़ी है, आप ढूंढ लीजिए। पिताजी दौड़ करके गए, जाके देखा तो दोनों सोने की मोहर मिल गई। लेकर के घर आ गए, फिर से खुश हो गए। पत्नी से देखो मिल गई, अब इनको संभाल के रखना। सूरदास जी अपनी लाठी ढूंढ रहे थे, नेत्रहीन है। ए सूरदास, कहां जाओगे अब तुम? चलो ऐसे नहीं करते, अब बोल दिया था हमने ऐसे, अब कोई बात नहीं, रहो तुम यहीं रहो घर पर। नहीं पिताजी,
मैंने कहा था कि मैं चला जाऊंगा, अब मैं जाता हूं। अरे माता पिता हैं, थोड़ा बोल देते हैं, इतना बुरा मानने वाली क्या, रुको घर पे। सूरदास जी बोले अच्छा मैं रुक जाऊं? बोले हाँ, लेकिन पिताजी एक बात सुनो। बोले क्या? अगर मैं रुका तो ये सोने की मोहर फिर चली जाएंगी। जैसे ही कहा कि फिर चली जाएंगी तो माता पिता कुछ बोले नहीं, मौन हो गए दोनों। सूरदास जी ने थोड़ी देर देखा, जब कुछ नहीं बोले, मंद मंद मुस्काते हुए अपनी लाठी लेकर के निकल गए। पिताजी ने आवाज भी नहीं लगाई पीछे से, कुछ खाके तो जाओ। मां ने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ वस्त्र तो ले जाओ। सूरदास जी जा रहे हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, और हरि नाम कहते कहते श्री सूरदास जी अपनी लाठी लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में घर से निकल, और चलते 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 दूसरे गांव में पहुंचे। वहां जाकर के रात्रि हो गई, एक पेड़ के नीचे रहे। तभी वहां एक जमींदार बड़ा दुखी हारा वहीं से निकल रहा था। सूरदास जी महाराज बैठे थे, छोटे से बालक के रूप में सूरदास जी को देख करके उसने कहा आप कहां से हैं, कौन हैं? बताया मैं वहां से हूं, ये हैं। तुम क्यों इतने दुखी हो? बोले कि मेरी 10 गैया खो गई हैं, 10 गाय थी मेरी, पता नहीं चरने गई थी, लौट के नहीं आई हैं। हे भगवान, आप कृपा करके अगर कुछ अनुग्रह कर दें, क्योंकि आप नेत्रहीन है पर ध्यान में बैठे थे तो मुझे लग रहा था कि भाई साधु महात्मा जानते हैं, बताना, आप बता दीजिए मेरी गैया कहाँ होगी। आप यदि बता देंगे तो उनमें से 5 गाय मैं आपको दे दूं। सूरदास जी महाराज बोले हमको गैया नहीं चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं, पास के एक गांव में एक घुड़साल है, वहां तुम्हारी 10 गैया हैं, जाओ ले आओ। गए, दौड़ करके देखा तो वहां घुड़साल में 10 गैया लेकर के आए। तो उस जमींदार ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छे महात्मा हैं। उसने कहा भगवान आप गैया तो ले नहीं रहे, पर कुछ कृपा कर दो मुझ पर। बोले क्या कृपा करें? बोले आप मुझे सेवा दे दीजिए, मैं आपकी झोंपड़ी बनवा दूं आपको रहने सहने के लिए। बोले कि वो तुम्हारी इच्छा। उसी पेड़ के नीचे एक सुंदर झोंपड़ी बनवा दी, उसमें सूरदास जी रहने लगे। और उस जमींदार ने जाकर के पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। बोले क्या? बोले वो भविष्य बताते हैं वो तो। अब तो सूरदास जी के पास अगले दिन 5 लोग आ गए, उसके अगले दिन 1, 2, 10, 20 लोग आ गए, फिर 50, 60 लोग। कोई कहे मेरी बेटी का ब्याह कब होगा, कोई आगे पूछता भाई उम्र 40 साल हो गई, ब्याह नहीं हो रहा है, कुछ बता दो। सूरदास जी कहे तुम ऐसे ही मरोगे ब्याह नहीं होगा तुम्हारा। अरे थोड़ा देख लीजिए, पास के गांव से एक समाचार आया तो है, वो राजी तो हो गई है। बोले कि वो राजी तुम्हारे लिए नहीं हुई है, तुम्हारी संपत्ति के लिए हुई है। उनमें से कईयों ने तो सूरदास जी को गुरु मान लिया, वो यही हमारे गुरु जी हैं, सब जानते हैं, सब बता देते हैं। लेकिन सूरदास जी की रुचि उसमें कम थी। वो एक समय पर बैठ के जब सत्संग करते थे उसमें उनको बड़ा आनंद आता था। 18 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन बैठे थे और अचानक से पता नहीं क्यों रात्रि में अपनी कुटिया के बाहर निकल के देखा तो जहां तक देखें लोग बाग, भीड़ ही भीड़। किस लिए? सुबह 4 बजे सूरदास जी बाहर निकलेंगे, नहाने जाएंगे, तो बीच रास्ते में हम पूछ लेंगे हमारा ये काम कैसे बनेगा, तो चलते फिरते भी बता देते। सूरदास जी बोले इनमें से एक भी भक्ति युक्त होने के लिए, ज्ञान युक्त होने के लिए नहीं आया है, सब चमत्कार के पीछे आए हैं। तो सूरदास जी बोले सुबह होने दो। सुबह हुई, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, सूरदास जी हजारों लाखों लोग चारों ओर सब जय जयकार कर रहे हैं। सूरदास जी, पहले उनको सूरदास ने सूर स्वामी कहा जाता है, सूर स्वामी की जय हो। सूरदास जी बोले सब लोग शांति रखो, हम एक घोषणा करने वाले हैं, सब लोग ध्यान से सुनो। क्या घोषणा करेंगे? सूरदास जी बोले आज के बाद हम भविष्य कथन नहीं करेंगे। हमको कल रात्रि में कुछ आज्ञा हुई भगवान की, और हम आज के बाद किसी को कुछ नहीं बताएंगे, भविष्य बताना आज से बंद। सब एक दूसरे। तो फिर क्या करोगे? बोले यहाँ बैठ के भजन करेंगे और शाम को 1 घंटा प्रवचन करेंगे, जिसको आना है आओ। 10 लोग भी नहीं रहे, सब चले गए। 10 वो लोग रुक गए जिनको सूरदास जी के प्रवचन में आस्था थी, और लाखों लोग वो चले गए जो केवल चमत्कार के लिए रुके हुए थे। सूरदास जी प्रसन्न हो गए। बोले बस जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। बढ़िया है, जीवन के इस सफर में जितनी कम बोझ लेकर के चलेंगे बढ़िया। ये क्या चमत्कार का हमने अपने ऊपर ले रखा था, छोड़ छाड़ दिया, सब नहीं बताएंगे। और निकल पड़े महाराज। चलते चलते पहुंच गए श्री गौ घाट, यमुना जी के तट पर, मथुरा व्रजमंडल में आ गए। और वहां रह करके अब सूरदास जी केवल पद गाते हैं और भगवान का सत्संग करते हैं। सूरदास जी की अवस्था लगभग 35 वर्ष की हो, लेकिन आज सूरदास जी के मन में आया कि मेरे अंदर भक्ति तो आ गई, मेरे अंदर भजन तो आ गया, ज्ञान तो आ गया, प्रेम नहीं आया। मैंने सुना है कि यहाँ बैठ करके लोग कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगता है। मेरी इस अवस्था तो अभी तक नहीं बनी।
क्यों नहीं गुरु नहीं आए मेरे जी, मेरे गुरु नहीं है। मेरे गुरु कौन है? मेरे आचार्य कौन होंगे? मेरे नाथ कौन है? मेरे स्वामी कौन है? यमुना जी से प्रार्थना करने लगे, व्रज से प्रार्थना करने लगे, मेरे जीवन के सदगुरु भेजिए मेरे पास। सुन ली उनकी पुकार। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु भारत भ्रमण करते हुए जैसे ही व्रजमंडल आए, पास के गौ घाट के ऊपर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु आए। हल्ला हल्ला सुन करके श्री सूरदास जी महाराज ने कहा, भैया इतना शोरगुल है बाहर, इतने सारे लोग, ये किस लिए हैं? बोले, अरे श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु पधारे हैं, उनके शिष्य आदि आए। बस वल्लभाचार्य नाम सुनते ही मानो जैसे परम शांति का अनुभव होने, मन में इच्छा हुई, अभी ये इच्छा नहीं हुई कि यही मेरे गुरु हैं, मन में केवल इच्छा हुई कि इनका इतना नाम मैंने सुना है, इतना इनका यश है, और सबसे बड़ी बात वो केवल भक्ति पर प्रवचन करते हैं और उनकी कथा सुन के, प्रवचन सुन के लोग भक्त बन जाते हैं। तो सूरदास जी महाराज किसी से बोले, भैया वल्लभाचार्य जी आए, गौ घाट पे बैठे, हमें दर्शन करा ला। तो गांव का कोई व्यक्ति बोला, अरे आपको दिखता तो है नहीं, लाठी पकड़ के चलते हो, इतनी भीड़ भाड़ है वहां पर। और वैसे भी सूरदास जी बुरा मत मानियो, ब्रजभाषी तो ब्रजभाषा ऐसे ही बोल देते हैं। बोले, आपको दिखाई तो देवे ना है, कहा देखोगे वल्लभाचार्य जी में, आंखन के आगे कछु दिखे तो है ना। जैसी स्थिति यहाँ कुटिया में वैसी माए व्यवहारी है, दिखना तो कछु है ना, यहीं बैठे रहो। तो सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। अरे पागल, मैं उनको नहीं देख पाऊंगा, पर वो तो मुझे देख लेंगे ना, वो तो मुझे देख लेंगे। उनकी दृष्टि तो एक बार मुझ पे पड़ जाएगी, और उनकी दृष्टि पड़ गई, गुरु दृष्टि पड़ गई, यही तो हम चाहिए। चल ले चल मुख। और सूरदास जी लिए लाठी हाथ में चले गए वल्लभाचार्य महाप्रभु का दर्शन करने। सूरदास जी गए, जाकर के ऐसी पंक्ति में सबसे आगे बैठे। वल्लभाचार्य महाप्रभु देख करके बोले, सूरदास, हमने सुना है आप पंक्तिबद्ध करते हैं, गाते हैं, कुछ गाओ। तो सूरदास जी महाराज बोले, सब आपकी कृपा है। तो सूरदास जी गाने लगे। सूरदास जी ने जैसे पद पूरा किया, सबने ताली बजाई, लेकिन वल्लभाचार्य महाप्रभु एकनिष्ठ बैठे हैं। सूरदास जी अब दिखता तो है नहीं, तो इधर उधर देख रहे हैं, ये कुछ कहेंगे। थोड़ी देर में महाप्रभु जी बोले, कुछ और सुन। तो सूरदास जी बोले, शायद अच्छा नहीं लगा होगा। तब सूरदास जी हाथ जोड़ करके बोले, भगवान क्या सुनाऊं, बताइए। तब वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले, ठाकुर जी की लीला सुनाओ। सूरदास जी बोले, भगवान जो अनुभव हुआ आज तक वो गाया, जिसका अनुभव नहीं हुआ वो कैसे गाऊं? मुझे अनुभव नहीं हुआ ठाकुर जी की लीला का, मैं नहीं जानता उनकी लीला कैसी है। आप सामने बैठे हैं, कृपा कर दी, जाओ यमुना स्नान करके आओ, अभी जाओ। सूरदास जी महाराज तुरंत उठे, गए यमुना जी में गोते लगाए, गीले वस्त्रों में ही आए हैं। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने बैठा है, बोले बैठो, कान पास में लाओ। कान पढ़ करके महाराज गुरु मंत्र दे दिया, गले में कंठी माला पहना दी और कहा, अब सामने बैठ के गाओ। किसी सेवक से कहा, भागवत जी लेके आओ। 10वें स्कंद खोला, जहां पर ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है। सीधे कहना प्रारंभ, सूरदास, सब जनता बैठी है। बोले, हाँ, क्या अनुभव हो रहा है? सूरदास जी का रोम रोम कंपित होने लगा। बोले, नंद भवन है सामने, साक्षात नंद बाबा खड़े हैं, श्री यशोदा मैया खड़ी हैं, और घुटने पर चलते हुए नन्हे से मदन मोहन मेरी ओर दौड़े हुए आ रहे हैं। नाथ, अब लीला गानी है, अब और कुछ नहीं गाना है, केवल ठाकुर जी की लीला गाओ। सूरदास जी गोकुल आए, नवनीत प्रियालाल जी का सुंदर दर्शन किया। श्रीमद महाप्रभु इनको गोवर्धन लेकर के गए, और गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी का दर्शन, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी पर, जैसे ही श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन किया, और बस अब कह दिया कि अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, हे गुरुदेव कृपा करो, अब सदा इसी गिरिराज जी की तलेटी में ही रहना है। महाप्रभु जी तो यात्राओं पर निकल गए। फिर महाप्रभु जी के पुत्र हुए श्री विठलनाथ जी। विठलनाथ जी की सेवा होने लगी। आप गुरु पुत्र को गुरु समान ही मानते थे। विठलनाथ जी ने देखा कि अब सूरदास जी थोड़े वयोवृद्ध हो गए हैं, इनको एक सेवक, गोपाल नाम का एक सेवक दे दिया। सूरदास जी अब उस गोपाल सेवक की हाथ पकड़ के चलते थे, उसी के संग ही बैठते थे, वही खिलाता था, पिलाता था, सब क्रिया वही करता था। एक दिन की बात, श्री सूरदास जी भोजन कर रहे थे और गोपाल आकर के थाली लगा जाता और हाथ पकड़ करके स्पर्श करा देता, यहाँ रोटी है, ये सब्जी है, ये सब बता देता। सूरदास जी बोले, जल कहाँ है? तो बोले, बाबा जल तो लायो नहीं मैं, रुक जाओ अभी ला रहा हूँ, आप प्रसाद पानो शुरू करो, मैं जल लेके। और वो तो मन चला बालक, जैसे ही बाहर गया तो बाहर खूब सारे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने गोपाल को बुला लिया तो उनके संग खेलने चला गया।
वो भूल गया कि भीतर जल दे के आना है। सूरदास जी ने धीमे धीमे रोटी सब्जी सब पाना शुरू, पाते 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 कवल कंठ में फंस गया। ये कि आवाज नहीं निकले, गोपाल गोपाल बोल तो रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए। अब तो खांस खांस के बुरा हाल, जल मिले नहीं, सूरदास जी बेचारे नेत्र हैं नहीं। अरे गोपाल कहाँ है भैया, जल्दी जल्दी जा भैया, बोल नहीं पाते हैं। फिर उस गोपाल ने तो नहीं सुना, लेकिन गिरिराज जी के ऊपर बैठे हुए गोपाल जी ने सुन लिया। बोले मेरो सूरदास बेचारो कहीं पधार नहीं जाए। सो अपनी सोने की झारी लेकर के ठाकुर जी भागे, और ठाकुर जी भाग करके गए और सूरदास जी अपनी झारी रखी, और अचक से सूरदास जी का हाथ उठा के झारी पकड़ा दी। जल मिला, तुरंत लेकर के उसको पीने लगे, उसका पान करने लगे। ठाकुर जी चले गए। गोपाल आया, बड़ा डरा डरा सहमा सहमा सा जल का पात्र लेकर 2 घंटा बाद आया। यहाँ तो सूरदास जी के बैठे थे, चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी का। इतने में गोपाल आयो, बाबा मुझको क्षमा कर दियो, नहीं विलंब है गयो मुझको आवे में, आपने जलपान कियो कि नहीं, लो जल ले लो। सूरदास जी बोले, अरे का बोले लाला, अरे पी तो लियो जल, तेने पिवाए तो दियो मुझको। गोपाल बोलो, मैंने नहीं पिवाया बाबा, मैंने तो कोई जल दियो ही नहीं, मैं तो पात्र लेके अभी आयो। अरे मेरो गले में कवल फंस गयो, तेने हाय के हाथ मेरो पकड़ायो, तभी तो मैंने पियो। गोपाल ने पीछे मुड़ करके देखा तो सोने की झारी रखी। सूरदास जी बोले, हाँ, अरे ये सोने की झारी यहाँ कहाँ से आई? अरे मैं सत्य बता रहा हूं, मैं तो बाहर खेलवे में लग गयो, मैं जल पिलावे नहीं आयो। कौन आयो? सूरदास जी के तो नेत्र सजल हो गए। भक्त वत्सल दीन दयाल गोपाल प्रभु, अरे मैं गोपाल गोपाल कह के गलो पकड़ के बैठो या मारे, अरे मुंह तो पतो चल गई, सोने की झारी है। बोले हाँ सजल, वो ला मुकु दे जल्दी, झारी लेकर के शीश से लगा में, फिर सुगंध ले में। बोले अरे ये तो श्री जी बाबा की है, चल भैया लाठी लेके चलो ऊपर गिरिराज जी पे, गुसाई जी को दे के आ जाए बाप। झारी मांझ मूझ करके लेकर के गए, रोते जा रहे हैं रास्ते भर। कितने कृपालु हैं नाथ, कितनी कृपा करते हैं। गुसाई जी जैसी झारी दिखाई, बोले अरे ये तो श्री जी बाबा की झारी है। सूरदास जी आपके पास कैसे है? झारी मतलब जल पीने का पात्र, आपके पास कैसे आई? तब पूरा वृत्तांत बताया। गुसाई जी भी भावुक हो गए। कितनी कृपा, कितना प्रेम करते हैं सूरदास जी से।